आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और आपके बच्चे भी स्वस्थ हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चे को कौन सी फीडिंग बॉटल आपको देनी चाहिए, कैसी चूज़ करें कि फीडिंग बॉटल्स कौन सी देनी है, कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे उनको धोना है, साफ़ रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, राइट। सो आप ये वीडियो देखते रहिए और आपको आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं प्रेगनेंसी, मदर केयर या चाइल्ड केयर से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए अब देखते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि कौन सी फीडिंग बॉटल हमको चुननी चाहिए और किस तरह डिसाइड करें, किस तरह तय करना चाहिए कि कौन सी फीडिंग बॉटल हमें यूज़ करनी है। तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारी फीडिंग बॉटल्स अवेलेबल है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के, साइज़ के फीडिंग बॉटल्स अवेलेबल है। लेकिन आपके बच्चे को कौन सी फीडिंग बॉटल पसंद आती है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप फीडिंग बॉटल बच्चे के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप सही समय पे बच्चे के लिए फीडिंग बॉटल यूज़ करते हैं तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त बच्चा इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। हम अगर उसको किसी भी तरह का फीडिंग बॉटल देते हैं तो नॉर्मली बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट करेंगे, अगर आप देर से फीडिंग बॉटल इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बच्चे को, तो हो सकता है कि बच्चा फीडिंग बॉटल उतनी आसानी से ना ले और फिर आपको अलग अलग तरह के, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग शेप के, साइज़ के फीडिंग बॉटल्स ट्राई करने पड़ेंगे। मेरे केस में यही हुआ था। मैंने मेरी बच्ची को थोड़ा लेट फीडिंग बॉटल इंट्रोड्यूस किया था। मुझको नहीं पता था उस वक्त कि सही उम्र क्या होनी चाहिए बच्चे की फीडिंग बॉटल इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो मैंने मेरी बच्ची को फीडिंग बॉटल इंट्रोड्यूस तब किया था जब उसने 5 महीना कंप्लीट कर लिया था। उस वक्त मुझको काफ़ी तकलीफ हुई थी उसको फीडिंग बॉटल देने के लिए, और मुझको अलग अलग तरह के, अलग अलग ब्रांड के फीडिंग बॉटल्स यूज़ करने पड़े थे। तो मैंने कुछ फीडिंग बॉटल्स जो यूज़ किए वो मैं आपको बता दूँ। एक तो है ये मेडेला का छोटा फीडिंग बॉटल। इसका सबसे अच्छा यूज़ जो मुझे हुआ है वो ये है कि मेरे पास जो ब्रेस्ट पम्प था जो मैं यूज़ कर रही थी उस वक्त, वो था मेडेला का। तो ये फीडिंग बॉटल मुझको काफ़ी उपयुक्त पड़ी है उस वक्त, क्योंकि मैं इसी में मेरा ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करती थी और उसी बॉटल से मैं मेरे बच्चे को दूध पिला सकती थी। तो इस हिसाब से ये एक चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ब्रेस्ट पम्प यूज़ कर रहे हैं तो सेम ब्रांड का बॉटल आप यूज़ करें। उससे क्या होगा कि एक चीज़ कम आपको धोनी पड़ेगी। और इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये है स्टैंडर्ड निप्पल साइज़। मैंने जो यूज़ किया था वो स्टैंडर्ड निप्पल साइज़ है, क्योंकि मेरी बच्ची इजीली ले नहीं रही थी कोई फीडिंग बॉटल। तो मैंने अलग अलग तरह के निप्पल, अलग अलग ब्रांड्स के निप्पल्स और बॉटल्स यूज़ किए थे। तो मैं अलग अलग निप्पल्स एक ही बॉटल में यूज़ कर पाती थी क्योंकि निप्पल साइज़ स्टैंडर्ड था। तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ थी। दूसरी फीडिंग बॉटल जो मैंने मेरे बच्चे के लिए ट्राई की थी वो है फिलिप्स की एवेंट बॉटल। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो, क्योंकि इसका जो गला है बड़ा है, इसका मुंह बड़ा है, तो ये जो माता का ब्रेस्ट होता है उससे काफ़ी रिजेंबल करता है, उससे काफ़ी मिलता जुलता होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली बच्चे इस बॉटल को बहुत इजीली ले लेते हैं। उनको ये पसंद आती है। मेरी बच्ची को ये बॉटल पसंद नहीं आई थी, लेकिन अगर आपके बच्चे को पसंद आती है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसका मुंह भी जो है वो बड़ा साइज़ का है, इसको क्लीन करना काफ़ी ईजी जाता है। कुछ दिन के बाद, महीने के बाद, जब मेरी बेबी को आदत हो गई थी फीडिंग बॉटल की, उसके बाद एक बार आदत हो जाती है फिर ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं। तो क्योंकि मेरी बच्ची स्टैंडर्ड निप्पल साइज़ ले रही थी, तो मैंने ये, जब मुझको बड़ी बॉटल ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ये पिजन का बॉटल ख़रीदा था, जो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। ये स्टैंडर्ड निप्पल साइज़ है और ये बड़ी साइज़ की बॉटल मैंने ली है, तो ये मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये 3 बॉटल्स यूज़ किए थे, जिनके मैं आपको लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप इसमें से कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आप वो लिंक्स यूज़ कर सकते हैं ख़रीदने के लिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप कोई भी ब्रांड यूज़ करो, कोई भी किसी भी तरह का बॉटल आप चुनो, एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी बॉटल जब ख़रीदे तो ऐसी बॉटल ख़रीदे जिसमें हवा की बुलबुलें कम निकलते हो, जिसके लिए अलग अलग तरह की बॉटल्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो क्योंकि अगर आगे जाके आपके बच्चे को गैस का इशू होता है तो आपको इसी तरह की बॉटल आगे जाके ख़रीदनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप शुरू से ही ऐसी बॉटल्स ही यूज़ करें। दूसरी चीज़ है जो बॉटल्स खरीदते टाइम आप कंसिडर कर सकते हैं, वो है कि आपको
या तो कांच की बोतल खरीदनी है या प्लास्टिक की बोतल खरीदनी है। कांच की बोतल जो होती है उसमें केमिकल्स नहीं होते हैं, तो वो अच्छी है सेहत के लिए, लेकिन उसमें बोतल टूटने का, फूटने का और जिसकी वजह से बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा रिस्क रहता है। उसी के साथ आप प्लास्टिक बोतल भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बोतल टूटती नहीं है लेकिन वो इजीली डिटेरियोरेट हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है इजीली। और क्योंकि हम बार बार उसको स्टरलाइज कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो हम उसको ज़्यादा दिन यूज़ नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि वो दूध के द्वारा, पानी के द्वारा बच्चे के मुंह में, पेट में जा सकता है, वो प्लास्टिक डिटेरियोरेट होने के बाद। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है, अगर आप BPA फ्री प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं तो हर 6 महीने बाद आपको ये प्लास्टिक बॉटल चेंज करनी है। अगर आप नॉन BPA फ्री बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो आपको हर 3 महीने में बॉटल चेंज करना ज़रूरी है। दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि फीडिंग बॉटल बच्चे को कब देनी चाहिए, कब शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर आप बच्चे को स्तनपान दे रहे हैं तो प्लीज़ बहुत जल्दी ना करें फीडिंग बॉटल्स इंट्रोड्यूस करने की, क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि फीडिंग बॉटल में थोड़ी कम एनर्जी लगती है, थोड़ा कम सक करना पड़ता है बच्चे को, तो बच्चे को आदत पड़ जाती है फीडिंग बॉटल की और फिर वो स्तनपान नहीं लेते हैं माँ से डायरेक्टली। तो इसके लिए आपको बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं करना है। उसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा देर रुकना भी नहीं है, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, बच्चे को स्तनपान की आदत हो जाएगी और फिर बच्चा जब जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो समझता है, फ़र्क समझने लगता है, तो वो किसी भी अगर चेंज कुछ भी आता है तो उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। ये चीज़ मेरे बारे में हुई थी। मेरी बच्ची को मैंने इंट्रोड्यूस की थी बॉटल जब वो 5 महीने की पूरी हो चुकी थी और फिर वो बॉटल्स ले ही नहीं रही थी। मैंने बहुत अलग अलग तरह की बॉटल्स और शेप्स और साइज़ और डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए, बट वो अलग स्टोरी है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अगर आपका बच्चा फीडिंग बॉटल नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है। तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि सही उम्र क्या होनी चाहिए बच्चे की, अगर मुझको बच्चे को फीडिंग बॉटल इंट्रोड्यूस करना है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें कि सही उम्र है बच्चे की 4 से 6 सप्ताह। मुझे पता है सुनने में शायद बहुत जल्दी लगे ये, लेकिन जब मैं बता रही हूँ कि आपको इंट्रोड्यूस करनी है बॉटल, फीडिंग बॉटल, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फीडिंग बॉटल से ही बच्चे को दूध पिलाएं। आपको स्तनपान जारी रखना है। सिर्फ एक काम करें कि दिन में कम से कम एक बार आपको फीडिंग बॉटल बच्चे को देनी है। उससे क्या होगा, बच्चा स्तनपान भी करता रहेगा, उसको फीडिंग बॉटल भी, उसकी भी आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी, तो आगे जाके आपको तकलीफ नहीं होगी। तीसरी बात जो आपको जाननी चाहिए वो है निप्पल की सही साइज़ आपके बेबी के लिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको जो निप्पल लगता है दूध पीने के लिए उसकी साइज़ चेंज होती है। अगर निप्पल की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है तो बच्चे को बहुत फोर्सफुली दूध खींचना पड़ता है, जिससे उसका पेट नहीं भरता, इनफ दूध नहीं आता और बच्चा परेशान हो जाता है या रोने लगता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सही निप्पल साइज़ होनी ज़रूरी है। उसी के साथ अगर निप्पल की साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो बहुत सारा दूध मुंह में आता रहेगा, मुंह से दूध नीचे जाता रहेगा, काफ़ी सारा दूध ज़ाया हो जाता है उस तरह से। तो इसके लिए आपको निप्पल साइज़ जब भी चुनी है बच्चे की उम्र के हिसाब से निप्पल साइज़ हमेशा चुनें। निप्पल बेसिक्स, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आपको निप्पल की साइज़ चेंज करनी ज़रूरी है। उसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो निप्पल्स आप यूज़ कर रहे हैं फीडिंग बॉटल्स के लिए वो कहीं क्रैक तो नहीं हो रहे, कहीं उनका रंग तो नहीं चेंज हो रहा है या फिर वो पतले तो नहीं हो रहे। अगर ऐसा कुछ भी आप देखते हैं तो आपको निप्पल को चेंज करना ज़रूरी है। निप्पल जो है बॉटल के अलग अलग साइज़ में और अलग अलग मटेरियल में भी अवेलेबल है, जैसे सिलिकॉन और लेटेक्स। सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा फर्म है, ज़्यादा देर टिकता है लेकिन थोड़ा सा कड़क होता है। लेटेक्स का जो निप्पल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप आपके बच्चे के हिसाब से डिसाइड कर सकते कि आपको कौन सा निप्पल यूज़ करना है। नॉर्मली लोग सिलिकॉन निप्पल्स को यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलता है। अगर आप सिलिकॉन निप्पल यूज़ करें तो आपको हर 3 महीने में इसको बदलना ज़रूरी है। ऐसे भी अगर आप बच्चे की उम्र के हिसाब से निप्पल यूज़ करेंगे तो हर 3 महीने में निप्पल की साइज़ चेंज होती है, तो आपको ऐसे भी हर 3 महीने में निप्पल चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप लेटेक्स के निप्पल्स यूज़ कर रहे हैं
तो आपको शायद ज़्यादा फ्रिक्वेंटली निपल्स चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लेटेक्स निप्पल जो है वो इजीली क्रैक हो जाते हैं या फिर उसका रंग बहुत इजीली चेंज होने लगता है। फीडिंग बॉटल को गर्म कैसे करें? वेल, फीडिंग बॉटल को हर बार गर्म करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपको आपके बच्चे को हर बार गुनगुना दूध ही देना है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनको अगर आप गुनगुना दूध देते हैं तो वो ज़्यादा दूध पीते हैं, अच्छी तरह से दूध पीते हैं। तो अगर आपको हर बार गर्म करना है दूध को, तो अगर बॉटल में ऑलरेडी दूध है तो आपको क्या करना है, उसको सिंपली जाके गर्म पानी में ही जाके बॉटल को रख देना है थोड़ी देर के लिए। अगर आपके घर पे बॉटल वार्मर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप दूध से भरी हुई फीडिंग बॉटल को कभी माइक्रोवेव में गर्म ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, बॉटल में हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसके वजह से जब बच्चा दूध पीता है तो उसका मुंह जलने की संभावना हो जाती है। फीडिंग बॉटल्स को साफ़ कैसे करना है? पहली बार जब भी आप फीडिंग बॉटल यूज़ करें उसके पहले आपको बॉटल्स को स्टरलाइज करना ज़रूरी है। यूज़ करने के बाद भी, हर यूज़ के बाद आपको बॉटल को माइल्ड सोप से धो लेना है। माइल्ड सोप जो मैं यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो एक बार आप माइल्ड सोप से अच्छी तरह से बॉटल को धो लें, निप्पल को और हर छोटी छोटी जो उसके पार्ट्स है उसको अच्छी तरह से ब्रश से आपको साफ़ करना ज़रूरी है। एक बार सब धो लिया, उसको पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लें और फिर उसको स्टराइल करना है। अगर आपके घर पे बॉटल स्टरलाइज़र है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक पतीले में पानी को 5 मिनट तक उबालें। फिर गैस बंद करने के बाद उस उबलते हुए पानी में बॉटल्स को और उसके सारे पार्ट्स को, निप्पल्स को 5 मिनट के लिए रख दें। ध्यान रखें कि अगली बार जब आप बच्चे के लिए ये बॉटल्स यूज़ करेंगे, सारी चीज़ों को आपको हवा में सुखाना है और सुखाने के बाद ही यूज़ करना है। क्या फीडिंग बॉटल्स आपके बच्चे के दांत के लिए सही नहीं है? कुछ लोग समझते हैं कि फीडिंग बॉटल्स यूज़ करने से बच्चे के दांत आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप फीडिंग बॉटल सही तरह से यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे के दांत पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को फीडिंग बॉटल तभी देते हैं जब बच्चे को खाना खाना है या आपका बच्चा भूखा है। कुछ मिनट के लिए आप इसको यूज़ करें तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करते, जैसे बच्चों को कभी कभी खेलने के लिए फीडिंग बॉटल्स दे दिए जाती है, या बिना वजह बच्चा निपल्स को चूसता रहता है, तो अगर बहुत ज़्यादा देर तक बॉटल्स मुंह में रहती है तो शायद आपके बच्चे के दांत पे बुरा असर पड़ सकता है। बॉटल्स और निपल्स के जैसा है जो सिमिलर चीज़ है, पैसिफायर जिसे कहते हैं, आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे के लिए पैसिफायर्स यूज़ ना करें। अगर आपको यूज़ करना ज़रूरी है ही अगर, तो कोशिश कीजिए कि जब तक बच्चा 2 साल का हो जाता है उससे पहले आप उससे पैसिफायर की आदत छुड़ा लें। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अगर वो फीडिंग बॉटल्स यूज़ करते हैं तो दांत सड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। फीडिंग बॉटल्स की वजह से दांत नहीं सड़ते। उसके लिए जो वजह है वो है शक्कर से भरा हुआ बेवरेज जिसे हम कहते हैं। जैसे इस केस में ये स्तनपान जब करते हैं तो माँ का जो दूध है या फिर जो फॉर्मूला अपने बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से दांत सड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर शक्कर है ज़्यादा प्रमाण में तो उससे दांतों के ऊपर फ़र्क पड़ना ही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे को सही समय पे आपको दूध धीरे धीरे कम करना ज़रूरी है और उसको सॉलिड फूड देना सही समय पे ज़रूरी है। जैसे बच्चा सॉलिड फूड खाने लगेगा तो दूध पीने का प्रमाण धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे के दांत पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि आप कोशिश करें कि बच्चे से आप बॉटल की आदत छुड़ा ले जब तक आपका बच्चा 15 महीने का हो जाता है। कुछ बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो 18 महीने तक भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि उससे ज़्यादा टाइम आपका बच्चा बॉटल यूज़ ना करे। मेरी बेटी अमांथी अभी 15 महीने की है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उससे बॉटल छुड़ा लूँ। अभी तक तो नहीं छुड़ा पाई हूँ पूरी तरह से, लेकिन मैं अभी उसको सिपर बॉटल्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जिसके वजह से फीडिंग बॉटल्स से लेके सिपर बॉटल्स का ट्रांजिशन करने का मैं कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि जब तक वो 18 महीने की हो जाएगी तब तक मैं पूरी तरह से बॉटल्स छुड़ा लूँगी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ करनी है, फीडिंग बॉटल से लेके
सिपर बॉटल पे ट्रांजिशन करना है आपके बच्चे को, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिपर बॉटल भी आप जब चूज़ करें तो ऐसी बॉटल आपको चूज़ करनी है जिससे दांतों पे, बच्चे के दांत पे बुरा असर नहीं पड़ना है। तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी मैंने कौन से सिपर बॉटल्स यूज़ किए हैं और मुझको क्या लगता है कि कौन सी सिपर बॉटल आपके बच्चे के लिए सही है। तो फिलहाल तो आप ये ध्यान रखिए कि बच्चे को 15 से 18 महीने तक आपको बॉटल छुड़ानी है। अगर आपका बच्चा डायरेक्टली कप से या ग्लास से पानी पी सकता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।